ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर की, जहां भक्तामर स्तोत्र पाठ, भजन संध्या व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। वहीं अलीगढ़ श्री अग्रवाल महिला विंग का पुरस्कार समारोह हज हैबिटेट सेंटर में मनाया गया। ऐसे और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल बड़ा मंदिर में भक्तामर स्तोत्र पाठ, भजन संध्या व सम्मान समारोह हुआ। भजन संध्या श्री जी की महिमा मंडप के साथ प्रारंभ हुई। इसके बाद करो मन में विचार क्यों तो आया है संसार में, ये भजनों पर देर रात तक श्रावक व श्राविकाएं झूमते रहे। रजनी जैन, निशी जैन व एकता जैन ने पर्युषण पर्व की सफलता पर भजन संध्या कराई। मानव जैन, रुचि जैन, रजनी जैन आदि लोगों ने मोहित जैन को सम्मानित किया। मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार जैन ने गढ़ी ने बताया कि भजन संध्या 19 सितंबर को होनी थी, बरसात के चलते स्थगित कर दी गई थी। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन, मंत्री विजय कुमार जैन, कैलाश जैन आदि लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ लोधा ब्लॉक की सिमला ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता और घपला मिलने पर डीएम विशाख जी ने 13 जून को पत्रांक संख्या 1392/2024 से प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए एसडीएम और बीडीओ को एक पक्षीय समिति गठित करने के आदेश दिए थे, लेकिन 4 महीने बाद भी डीएम के आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ। ग्रामीण अवधेश कुमार और किशन पाल सिंह ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में उल्लेख किया कि विगत 17 सितंबर को समिति गठित करने संबंधी मुनादी एक दिन पहले कराई गई थी। लेखपाल और सचिव गांव पहुंचे और वहीं से एसडीएम और बीडीओ को फोन किया, लेकिन शाम 5 बजे तक दोनों में से कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान से मिलीभगत होने के कारण समिति गठित नहीं की जा रही है। डीएम से ग्रामीणों ने जल्द समिति गठित करने के आदेश फिर से पारित करने की मांग की है। सर, मेरा नाम किशन पाल सिंह है जी। कहाँ से आए हुए हैं? गाँव सिमला, ब्लॉक लोधा, तहसील कोल, जिला अलीगढ़ से। किस मामले को लेकर आए हैं? लेकिन सर, हमारे गांव में कमेटी गठित नहीं हुई है अभी तक, जबकि एक पक्षी का डीएम साहब महोदय के आदेश थे। उसके बाद हमने दोबारा शिकायत की है, 4 बार शिकायत करें, आज भी नहीं हुई। ऊपर ही एसडीएम महोदय हमारा वैसे ही वो लगा देते हैं डेट पर, न कोई आप पहुँचता है न कुछ है। तो इसकी कोई शिकायत वगैरह की है आपने? नहीं, हमने 4 बार डीएम महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिए, उन्हीं के आधार पर डेट लग जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं इसके संबंध में है। डीएम साहब का आदेश की अवहेलना हो रही है, एसडीएम महोदय और वीडियो लोधा कर रहे हैं। तो डीएम साहब से कोई मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात भी है। पहले कहते थे वीडियो साहब से संपर्क साधा, वीडियो साहब से साधा है, वो कह देते हैं बात करूँगा मैं, इस तरह से बात है। और दूसरी जो जाँच भी हो चुकी है, उसमें भी दोषी पाया गया है प्रधान को। प्रधान ने नोटिस, कारण बताओ नोटिस के सामने ये जवाब दिए, एफिडेविट फर्जी दाखिल किए, उनकी भी जांच होती है, उसमें फर्जी एफिडेविट भी निकले हैं सर, और उनके खिलाफ आरसी भी निकली है। लेकिन डीपी महोदय अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं दिया, उसकी जानकारी नहीं दे रहे। कल गए हम, लेकिन एप्लीकेशन लिखवा ली और कह दिया अब फाइल नहीं मिल रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री अग्रवाल महिला विंग का पुरस्कार समारोह के भव्य योजना आज हैबिटेट सेंटर में मनाया गया। अक्षय पात्र की थीम पर इस योजना को किया गया। अक्षय पात्र की श्रृंखला में सरस्वती शिशु मंदिर नगला मसानी के बच्चों द्वारा अक्षय पात्र क्या है, इस पर एक प्ले के माध्यम से प्रकाश डाला गया। बाद में श्री कृष्णा ने वो पात्र अग्रवाल महिला विंग को भेंट कर दिया। अक्षय पात्र मिलते ही सारा हॉल कृष्णमय हो गया। कृष्ण के भजनों पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। 6वीं कक्षा की यशस्विनी रंजना ने गणेश वंदना के पाठ बहुत सुंदर तरीके से किया। मुख्य अतिथि हमारे युवा मेयर प्रशांत सिंघल रहे। इन्हीं के द्वारा महाराजा अग्रसेन के समक्ष दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूजा अग्रवाल और प्रीति अग्रवाल ने किया। मैं राष्ट्रीय अग्रवाल महिला विंग से संस्थापक। आज का कार्यक्रम हम जो अवार्ड सेरेमनी करते हैं, और ये साल के अंत में करते हैं, क्योंकि अक्टूबर से हमारा नया सेशन शुरू हो जाता है। और हमने इसमें एक ही बार हम साल में, जिसमें सबों के हस्बैंडों को बुलाया जाता है, जो वो भी देखें कि हमारी महिलाएं जाकर क्या कर रही हैं। और इस तरीके से हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इसमें हमने चीफ गेस्ट प्रशांत सिंघल भैया और उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया हुआ है। और सारे संगठन जो भी हैं, जिनके अध्यक्ष, महामंत्री और संस्थापक हमारे बीच आए हुए हैं। और इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है। किस तरह विशेष क्या रहता है?
विशेष हमने जो रखा है वो अक्षय पात्र। अक्षय पात्र का मतलब ही ये है कि वो कभी ख़त्म ना हो। ऐसे ही एक हमारा अग्रवाल महिला विंग जो हम चला रहे हैं उसमें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। ये हमारा अग्रसेन जी और भगवान का हमारे ऊपर कृपा है। जितना हम दान करते हैं उतना ही बढ़ता ही जाता है। नमस्कार, मैं श्री अग्रवाल महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल। आज यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर हमने हैबिटेट सेंटर में अपना अवार्ड फंक्शन अक्षय पात्र के नाम से यहाँ पर आयोजित किया है और यहाँ पर आज हमने अपनी सभी महिलाओं को परिवार सहित बुलाया है। यह अक्षय पात्र जिसका मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का पात्र जिसमें कभी कुछ ख़त्म नहीं होता। इसी तरह हमारे महिला विंग में एक ऐसा खजाना जिस पर कुछ आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है और यहाँ पर हमने आयोजित किया है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और नई नई प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। इसके अलावा आज हमारे यहाँ पर नगला मसानी से स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है, एक एक्ट करवाया गया है श्री कृष्ण भगवान पर और उनकी मदद भी की गई है और सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष अंजना बंसल अग्रवाल महिला विंग की तरफ से इस तरह कार्यक्रम क्या गया क्या रहेंगे? या आज अवार्ड सेरेमनी हम हर साल 2012 से करते हुए आ रहे हैं। इस साल भी इसी तरीके से करा हुआ है और बाहर से हमने सब गेस्टों को बुलाया हुआ है। आरती मित्तल को, प्रशांत सिंगल के यहाँ से भी और भी बहुत संगठनों को बुलाया गया हुआ है और नगला मसानी के शिशु स्कूल के बच्चों को भी डांस महाभारत के रूप में उन्होंने एक डांस करा था और हमारी महिला विंग की तरफ से भी 3 डांस हुए थे। अक्षय पात्र के ऊपर ही उन्होंने सब डांस करे हैं। किस तरह का उससे देखने को मिला था? क्या कहेंगे? वहाँ पर हमने बहुत उत्साह से सबको अच्छी तरह से हमने बैठाया, सबके डांस वगैरह अच्छी तरह से सरप्राइज वगैरह सब दिए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की एक आवश्यक बैठक एक निजी सेवा सदन खैर रोड पर आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने की तथा संचालन जिला महामंत्री राकेश लीडर ने किया। बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग की पूर्व में 7 अगस्त में हुए प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले 35 व्यापारियों को सर्टिफिकेट मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज तोमर द्वारा दिए गए तथा व्यापारियों को जागरूक करते हुए एवं उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य विभाग द्वारा SFW मोबाइल वैन चल रही है जो कि विभिन्न प्रकार से सैंपल लेकर जांच कर रही है। शासन द्वारा अलीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश में सर्विलांस विशेष अभियान के तहत 510 व्यापारियों के सैंपल लिए जाने हैं। उनके सैंपल फेल होने पर भी किसी प्रकार का अभियोजन दर्ज नहीं होगा। कोई भी नागरिक वैन से निःशुल्क खाद्य पदार्थ की जाँच करा सकता है। प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की आज एक आवश्यक बैठक मनका मिश्र सेवा सदन में रखी गई। इसमें मुख्य रूप से विगत 7 तारीख को एक शिविर लगाया गया था खाद्य विभाग का, तो जो प्रशिक्षण हुआ उसके सर्टिफिकेट आज हमारे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज तोमर जी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके द्वारा आज सभी को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे कुछ व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं आज मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सामने रखी कि साहब जो सैंपल जो लेने आते हैं साहब बड़ा हमें भय रहता है और ये होता है अब होता है। उन्होंने जवाब दिया कुछ 510 का टारगेट इस सर्विलांस की वो इनकी टीम चल रही है, बाहर जो वैन खड़ी हुई है उससे लिए जा रहे हैं, लेकिन उस सैंपल का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर सैंपल किसी का फेल आता है तो उसे समझा दिया जाएगा, तो उसका किसी का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। व्यापारी भयभीत ना रहें, सैंपल देने में आनाकानी ना करें। ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है कि आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपका केस चलेगा और जब ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो हमारे संज्ञान में रहेगी। हमारी व्यापारियों की मांग रही है जब भी आप सैंपल लेने जाएं तो कुछ समय देकर हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अवश्य बुला लें, जिससे कि हमें ये डर न रहे कि आप गलत हैं या गलत तरह से हमारा सैंपल लिया जा रहा है, हमें उसका कोई प्रूफ भी दें। ऐसी कई मांग उठी है। हमारे ज्ञानचंद जी जिरोल धूम सिंह से आए, उन्होंने एक मांग रखी कि साहब जो लाइसेंस बनते हैं और लाइसेंस के अवधि समाप्त होने पे तीन गुना पेनल्टी हमसे मांगी जाती है। हम पे लाइसेंस खत्म होने से पूर्व कोई मैसेज नहीं आता कि आपका लाइसेंस खत्म हो गया है, आप इसे पुनः बनवा लें। अधिकारी जी का कहना है कि 2 महीने पहले ऐसा मैसेज भेज दिया जाता है, जिनकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर गलत है वो कार्यालय पर आकर सही करा लें। अधिकांश मैसेज 2 महीने पहले आ जाते हैं, इसलिए किसी का कोई उत्पीड़न नहीं किया जाता। विभाग हमेशा आपके साथ है कि कोई भी आपका FSO अधिकारी गलत कर रहा है तो आप विभाग को सूचना दें, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। यह उद्योग व्यापार
7 तारीख में 35 व्यापारियों की फास्टैग ट्रेनिंग कराई गई थी। उनके सर्टिफिकेट बन के आ चुके हैं। आज सभी व्यापारियों को फास्टैग ट्रेनिंग वितरित की गई तथा व्यापारियों को जागरूक किया गया। FSW वैन आई हुई हमारी, मौके पे जो व्यापारी चाहे तो उसमें अपना चेक करवा सकता है कि कोई कमी है नहीं उसके साथ। ये सैंपल प्रक्रिया चल रही है, जगह जगह व्यापारियों में दहशत है, इसका क्या मामला है? आजकल एक विशेष अभियान चल रहा है, सर्विलांस सैंपल का 510 का टारगेट है अलीगढ़ जनपद का, जिसमें सर्विलांस नमूने लिए जा रहे हैं। उसमें अभियोजन की कार्रवाई नहीं होती है। तो व्यापारी तो खुश है नहीं, ये सैंपल वालों से जो अधिकारी आ रहे हैं डर जाते हैं, वो क्या मामला है? भाई व्यापारी तो सैंपल के नाम से डरता है, लेकिन उसे लीगल की जानकारी नहीं है। लीगल या सर्विलांस उसे बताते भी हैं सर्विलांस है। बाकी हमारे व्यापार मंडल का सहयोग मिल रहा है, ये लोग भी ज़्यादातर को गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई। व्यापारियों ने ये भी कहा है कि हम सन 50 का नियम लेके चल रहे हैं अभी तक, हमारी लेबोरेटरीज इतनी आधुनिक नहीं है, या हमारा खान पान बिगड़ा है, इसके लिए क्या करेगा विभाग? 2006 में हमारा नया एक्ट लागू हुआ, 2011 में नए मानक बनाए गए हैं। 2011 में नए मानक बनाए गए, उसमें सभी आजकल के स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए। ये मिनी लैब क्या आया था? ये FSW हमारे हर जनपद में चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें आम उपभोक्ता, आम आदमी, व्यापारी कोई भी मौके पे ही अपने खाद्य पदार्थ को टेस्ट करवा सकता है। उसमें किसी प्रकार का अभियोजन की कार्रवाई नहीं होती है। ये पत्रकार खड़े हैं, सारे के सारे लोग ये भी सब दूध पीते हैं, कई बार इन्हें शिकायत आती है दूध में मलाई नहीं आ रही, दूध नकली है, उसके बारे में क्या करेंगे? भाई जहाँ से है हमें ये शिकायत दे, नहीं तो अभी बैन खड़ी हुई है, उसमें चेक करवा लेंगे क्या स्थिति है। अच्छा, ये खुला तेल बेच रहे हैं लोग सरसों का, तो उन पर कार्रवाई होती रहती है, लगातार अभियोजन की कार्रवाई होती रहती है। बाकी व्यापार मंडल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगरीय क्षेत्र में अव्यवस्थित ई रिक्शों के चौराहे पर खड़े होने के कारण आम नागरिकों को जाम जैसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर आयुक्त विनोद कुमार ने जिला प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस के साथ समीक्षा करते हुए पहले चरण में रसलगंज, सरसौल व कंपनी बाग चौराहे की 50 मीटर परिधि में ई रिक्शा के खड़े होने पर प्रतिबंध, बिना लाइसेंस, बिना रूट स्टिकर और निर्धारित रूट पर न चलने वाले ई रिक्शा के विरुद्ध चालान की कार्यवाही का निर्णय लिया। नगर आयुक्त ने शनिवार नगर निगम सेवा भवन कार्यालय में एसपी ट्रैफिक मुकेश उत्तम व सिटी मजिस्ट्रेट रामशंकर व निगम अधिकारियों के साथ मंथन समीक्षा करते हुए ई रिक्शा के कारण शहर के प्रमुख चौराहा पर ट्रैफिक और जाम के कारण आम नागरिकों को हो रही सुविधा पर बात की। नगर आयुक्त ने अव्यवस्थित ई रिक्शा की ज्वलंत समस्या का स्थायी समाधान कराए जाने के निर्देश दिए और साथ ही निर्धारित रूट के विपरीत चलने चौराहों पर अव्यवस्थित ढंग से ई रिक्शा के खड़े होने वाले चालकों बिना लाइसेंस के विरुद्ध ट्रैफिक विभाग के सहयोग से अभियान चलाकर ई रिक्शा जब्त करने की सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारे अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो ये पुराना शहर है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं हैं। कुछ हमारे यहाँ निर्माण चल रहे हैं, कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिसके कारण शहर में ट्रैफिक का कंजेशन बना रहता है। इसके लिए हम लोगों ने 3 चौराहों को प्रथम चरण में चिन्हित किया है। कंपनी बाग है, हमारा रसलगंज है, हमारा सरसौल चौराहा है। इन तीनों चौराहों पर हम लोग प्रथम चरण में ट्रैफिक के कर्मचारियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर के, अपने यहाँ नगर निगम की टीम को लेकर के, जिला प्रशासन की टीम को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि इन चौराहों को इतना फैसिलिटेट कर दिया जाए कि इसका लाभ सीधे वहाँ के नागरिकों को, आने जाने वाले लोगों को मिले। और इसकी सफलता या इसके अनुभव के आधार पर ही हम लोग आगे के अन्य चौराहों को भी इसमें टेकअप करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव क्षेत्र खिटकारी खेड़ा में लगातार बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भरने से मकान गिर रहे हैं। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य व ग्रामीणों का आरोप, पानी निकालने के लिए सरकारी नाला अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में हो जाता है साफ। नाला साफ ना होने के कारण घरों में घुसा पानी। गांव में 1 साल पहले बनी आंगनवाड़ी जमीन में बैठ गई। आंगनवाड़ी में नहीं लगी अच्छी किस्म की सामग्री, अधिकारियों की मिलीभगत से हो गई है पास। जिला पंचायत सदस्य का आरोप है कि सड़कों पर पशुओं का गोबर डाला जा रहा है, जिससे लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। गुस्साए लोगों का आरोप है कि जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। जय किसान। किसानी हमारा अन्नदाता है और किसानी आज गांव खिटकारी में बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान की सुनने वाला कोई भी अधिकारी, कोई भी ग्राम प्रधान नहीं है। गाँव में 300-400 बीघा धान की फसल डूब चुकी है। इसका कोई संशोधन ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी का नहीं किया जा रहा। गांव में होने वाले विकासों में धांधलेबाजी होती है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
योजना के अंतर्गत सड़क भी बनी थी, उसमें बहुत अच्छा माहौल था, ठीक था। उसके बाद में कुछ कमीशन खोरी के चक्कर में गांव की सड़कों को अंडरग्राउंड, पब्लिक की डिमांड थी कि अंडरग्राउंड खोदी जाए, पर गांव के कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, जिन्होंने गांव को कोला करवा दिया। आज गांव के लोग भी परेशान हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। डेंगू का प्रकोप इतना भयंकर है गांव में, पूरे गांव के अंदर चौराहों पर, जगहों पे बहुत गंदगी है, सड़कों पे घूले डाले जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेगा के अंतर्गत पक्के कार्य के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया था, जिसके ओर पास इतनी गंदगी है, बच्चा जाए तो शाम तक बीमार होकर डेंगू से ख़त्म भी हो सकता है। इतना प्रकोप है, गांव में कोई सफाई नहीं है, फर्जी पेमेंट हो जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र बैठ चुका है। मैं जिला पंचायत सदस्य रवि खटीक, ग्राम पंचायत का मूल निवासी हूँ खिटकारी का। यहाँ मैंने देखा किसानों की समस्याओं को, तो मैं खुद स्वयं आके मैंने साफ सफाई, डस्ट निकाली नाले की, जिसकी व्यवस्था प्रशासन देखे। क्या प्रशासन चाहता है जनप्रतिनिधि सफाई करें? क्या चाहता है प्रशासन? क्या चाहता है प्रशासन? मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, क्या प्रशासन ये चाहता है जनप्रतिनिधि आके यहाँ से डस्टों को निकालें? यही है प्रशासन? यहाँ आके तत्काल किसानों की समस्या को सुने, किसानों का हो रहे नुकसान, भारी नुकसान को देखकर उनको उच्च मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करें। मेरा निवेदन है जिला अधिकारी महोदय से, और प्रदेश के सचिव जो हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, वो भी संज्ञान लें इस वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मैं गांव खिटकारी का किसान हूँ। पूरे नाले, सरकारी नाले जितने में सब चौक पड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान की तरफ से या शासन की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं मिल रही है। नई आंगनवाड़ी 3 महीने पहले बनी है, वो सारी बैठ गई है। 10-20 मकान भी गांव में बैठ गए हैं। शेखपुर, भटौला, निधौला तक से पानी यहाँ पे आ रहा है। सरकारी नाले हैं, उनकी न गत समय में सफाई कराई गई, न बारिश से पहले कोई इंतजाम किए गए, जिससे कि खेतों का पानी, गांव का पानी बम्बे में जाता है। वो सब नाले चौक पड़े हैं, कहीं घूरे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं स्थिति, ये घूरे पड़े हुए हैं नालों में। ये हमने, हमारे श्री जिला पंचायत जी ने, रवि कुमार जी ने मिलकर इनको साफ़ किया है। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि अतिशीघ्र हमारी समस्या का समाधान करें। प्रधान के द्वारा कोई सहायता नहीं मिली? बिल्कुल भी सहायता नहीं मिली। प्रधान जी 2 दिन से गांव में भी नहीं है। ये माहौल देख के वो कहीं चले गए हैं। नरेगा का पेमेंट निकल जाता है फर्जीवाड़े से। ये लोग कोई भी गांव की तरफ नहीं देख रहे। एक टीन शेड उधर बनवाया था इन्होंने खाद के लिए, सारा खाद सड़कों पे पड़ा हुआ है, और 52 लाख रुपए इन्होंने उसका गमन कर लिया है। मेरी प्रशासन से यही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपया, मैं किसान यूनियन भानु से प्रदेश सचिव हूँ, इस माध्यम से भी आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरा गांव बहुत परेशान है। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा पर किसानों के साथ 4 घंटे दिया धरना। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी गबाना ने सिपाही का ट्रांसफर किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजय चौहान व युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों ने लोधा थाने का नारेबाजी करते हुए घेराव किया। भाक्यू भानु के पदाधिकारी शालू ठाकुर एक क्षेत्रीय पीड़ित किसान की समस्या को लेकर थाना लोधा गए थे। वहां मौजूद एक कांस्टेबल द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार करते हुए संगठन के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। शालू ठाकुर ने कहा कि कांस्टेबल से इस अभद्रता की वजह जाननी चाहिए तो कांस्टेबल ने झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी। इस मामले की जानकारी संगठन के पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष संजय चौहान व युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर को फोन के माध्यम से दी एवं भाक्यू भानु के सैकड़ों पदाधिकारी सुबह से थाने पहुंचे लगे। पुलिस की इस कार्यप्रणाली से नारेबाजी करते हुए थाने में धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी गबाना ने धरने पर बैठे संगठन के पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पदाधिकारी दोषी कांस्टेबल को लोधा थाने से किसी अन्य थाने में ट्रांसफर की मांग पर अड़े रहे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय चौहान, मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान भानु अलीगढ़। तो किस मामले में धरना दिया था? धरना ये दिया गया है, हमारे तहसील अध्यक्ष है शालू ठाकुर, वो एक महिला पीड़ित के लिए कल थाने पे आई थी।
जिनके साथ में राजीव कुमार जो कांस्टेबल हैं उनने बदतमीजी की, उसके संबंध में आज धरना दिया गया। लेकिन उच्च अधिकारी सीओ साहब और एसओ साहब और एसपी सिटी साहब से बात हो गई है। सीओ साहब मौके पे आ गए हैं और उनको थाने से हटा दिया गया। किस तरह की कार्य केवल थाने से हटाया गया, उनको या कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है? नहीं, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी रिपोर्ट पर तैयार हो रही है, थाने से हटा दिया गया। अभी थाने से हटा आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? कौन सा थाना है? ये लोधा था। क्या मामला था, किसने धरना प्रदर्शन हो रहा था थाने पर? कल ये शालू ठाकुर के साथ उनके किसी पीड़ित को लेकर थाने पर आए थे। उस बीच में कांस्टेबल राजीव द्वारा उनके साथ एक अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में उक्त कांस्टेबल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई सर क्या किया जाएगा? इसके खिलाफ रिपोर्ट भेजी जा रही है, आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।